नमस्कार साथियों। देखिए, प्रतिशत के ये कम और अधिक वाले सवाल हैं। ये देखने में बड़ा कठिन लगते हैं, इसलिए इनको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो सवाल है, यदि ए की आयु बी की आयु से 20% कम हो तो बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इस सवाल को हम दो तरीके से कराएंगे। पहली तो देखो ट्रिक से कैसे करेंगे। इसकी पहली ट्रिक होती है x बट्टे 100 प्लस माइनस x गुणा 100%। ये इसकी ट्रिक है। तो देखो 20% कम के लिए माइनस लगाएंगे, प्लस वृद्धि के लिए। देखो 20/100 माइनस 20 गुणा 100। देखो 20/100 में से 20 गए, 80 गुणा 100। बिंदी से बिंदी, इससे ये 4 बार और 4 से 100 25 बार। तो इसका आंसर आया 25% वृद्धि। 25% वृद्धि। देखो 25% वृद्धि। अब वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि यहाँ अगर कम दिया है तो ज़्यादा आएगा, वृद्धि होगी। और अगर कमी दी है तो वृद्धि होगी, और वृद्धि दी है तो कमी होगी। अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, उसको समझो। 100 से 20% कम, 100 से 20 कम कर दो, कितने? 80। इन दोनों का अंतर कितना आया? 20। तो यहाँ लिखेंगे 20 बट्टे, अगर कमी है यहाँ पे तो कम वाला यहाँ लिखेंगे नीचे, गुणित 100। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसे काट 25 बार, तो उत्तर आया 25% वृद्धि। अगला देखो, दूसरा सवाल है इसी का। दूसरा समझो। दूसरा सवाल है, x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय की कितने प्रतिशत कम होगी। देखो कितने प्रतिशत कम होगी। देखो x की आय y से 20% अधिक है, तो ट्रिक हमारी क्या है? वही ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक हमारी है x बट्टे x 100 प्लस माइनस x गुणा 100। ये ट्रिक। तो देखो x का मान कितना है? 20, यहाँ 100
अब देखो यहाँ वृद्धि हो रही है, यानी कि अधिक है, अधिक का मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा और यहाँ लिखेंगे 20 × 100। तो ये हो गए 20/120 × 100। बिंदी से बिंदी ये कट गए, इससे 6 बार, और ये काटो 3 और इसको काट दो 2 बार 50। तो यहाँ लिखेंगे 50/3। 3 एकम 3 के बचे 2, 3 छक 18, बचे कितने 2, 2 सही 3 × 7 कमी। यहाँ लिखो। अब यहाँ कमी होगी क्योंकि यहाँ अधिक है तो यहाँ कमी आएगी, वहाँ अधिक है तो यहाँ कमी होगी। अब देखो दूसरी ट्रिक का है, दूसरी समझिए। दूसरी ट्रिक दूसरे तरीके से करेंगे। देखो 100 20% अधिक कहाँ पहुँच गए 120। अगला देखो, अब क्या करेंगे, इनका अंतर कितना है 20। तो यहाँ लिखो 20 अधिक है तो अधिक नीचे आएगा, गुणित 100 बिंदी से बिंदी, इससे ही 6 बार, इसको 2 3 बार 2 से काटो 50। तो यहाँ लिखेंगे 50/3 बराबर 16 सही 2/3% कमी। ये हो गई कमी। अगला समझो, इसी तरीके से अगले को समझिए। अगला कैसे करेंगे, तीसरा, चीनी के मूल्य में 20% कमी आने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो इस वाले तरीके से करेंगे, इसको कमी हो गई है तो यहाँ लिखेंगे 100, 20 की कमी कितनी 80, इनका अंतर 20 बट्टे कम नीचे लिखेंगे 80, कितना 80 × 100। बिंदी से बिंदी कट गई, बिंदी से एक बिंदी कट गई, 2 से ये काटो 4 बार, 4 बार 2 से ये काट दो, 2 से ये 5, यहाँ कितने बचे 10 पंजे 50/2, फिर इससे ये काट दो तो 25% वृद्धि। होगी। आप ला देखो, भिन्न वाले सवाल देखो कैसे करते हैं। देखो ट्रिक नंबर 2 है, किसी भिन्न के अंश में 140% वृद्धि, 140% वृद्धि तथा हर में 150% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो समझो, भिन्न यहाँ देखो, यहाँ लिख लो माना अंश
बराबर x हर बराबर y। तो भिन्न क्या होती है, भिन्न कैसे लिखते हैं, भिन्न को भिन्न बराबर होती है x बटे y। अब कह रहा है कि अंश में 140 की वृद्धि। देखो 100 से 140 जोड़ दो तो कितने हो गए 240, और फिर हर में 150 की वृद्धि, तो 150 जोड़ दो तो कितने हो गए 250, ये हो गए। तो कह रहा है इसमें जो है 240 की वृद्धि और इसमें 250 की वृद्धि करने पर भिन्न प्राप्त होती है 4/15। देखो बिंदी से बिंदी काट दो तो यहाँ कहीं x बटे y, x बटे y बराबर 4/15। ये नीचे वाली संख्या पलट के लिख दो, ये हो गई 25/24। इस 4 से काटो 6 बार, 5 से काटो 3 और इसे काटो 25। तो देखो भिन्न क्या मिली, अब देखो भिन्न मिल के तैयार हुई। ऊपर बच गए 5 और नीचे बच गए 6, 3 18। तो हमारी भिन्न आ गई 5/18। अगला देखो, अगला समझिए। अगला देखिए सवाल नंबर 2, किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि तथा हर में 400% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/19 है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो माना अंश बराबर x हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो गई x बटे y, इसमें जो है 250 की वृद्धि यानी कि 350, और इसमें हो गए 500 का गुणा करो तो भिन्न मिलती है 7/19 बिंदी से बिंदी। तो x बटे y बराबर 7/19, संख्याएं पलट के लिखो, ये हो गए 35, 7 पंजे 35, 5 से काट 10 बार, तो भिन्न मिल गई है x बटे y बराबर 10/19। ये हो गई भिन्न। ट्रिक 3, किसी संख्या का, पहला सवाल देखिए, किसी संख्या का 16% 48 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी संख्या का 16% 48 है, तो ये कह रहा है कि 16% 48 है, तो 1%
48/16, 16×4 = 48। अगर 1% 4 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर? 4×100 बराबर 400, 400 के बराबर। किसी संख्या का 17%, किसी संख्या का 17% 68 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कह रहा है 17% 68 के बराबर है, तो 1% 68/17, 17×4 = 68, यानी 1% 4 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर? 4×100 बराबर 400। तीसरा देखो, किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 44% क्या होगा? 44% क्या होगा? देखो इसी तरीके से 12% 72 के बराबर, 1% 72/12, 12×6 72, 1% 6 के बराबर। तो पूछ रहा है 44% ज्ञात कीजिए। 44% 6×44, 6×4 = 24, 26 के बराबर। किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी 75% विद्यार्थी पास हुए, फेल वाले छात्र 150 हैं, फेल वाले छात्र 150 हैं तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो देखो यहाँ लिखो फेल, यहाँ लिखो पास। अगर 75% फेल हो गए तो पास कितने हुए? 25%। नहीं, 75% पास हुए, पास तो हुए 75% और फेल हुए 25%। 25% फेल हो गए तो पास कितने हुए? 75%। हाँ वो कह रहा है कि ये यहाँ कह रहा है 25% फेल हुए, यहाँ कह रहा है कि 150, तो यानी 25% फेल हुए, ये कह रहा 150, तो 1% फेल हुए 150/25, 25×6 = 150, यानी 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 6×100,
6 गुणा 100, कुल मिला के हो गए 600 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने थे? 600। एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर और 10% किराए पर खर्च करता है, तो उसकी बचत 3600 रुपये है। तो उसकी आय यानी आमदनी याद कीजिए। तो देखो इसको किस तरीके से करते हैं समझिए। यहाँ लिखो खर्च, वही हो गई बचत। खर्च कितना कितना खर्च करता है? 20% प्लस 40% प्लस 10%, 20, 60, 70 यानी कि 70% ये खर्च कर देता है। तो बचाता कितना? 30%। और यहाँ ये कह रहा है कि उसकी बचत 3600 है, और यहाँ ये कह रहा है कि इसकी बचत 30% है। तो लिखिए 30% बराबर कितने के? 36 के, 3600। तो 1% 3600 बट्टे 30 बट्टे 30। एक बिंदी से एक बिंदी कट गई और 3 से ये काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। 1% 120 के बराबर, 1% 120 के बराबर है। तो 100%, 120 गुणा 100 कितने हो गए? 12,000।